ज्ञान प्राप्ति के बाद और 527 ईसा पूर्व 13 अक्टूबर बुधवार कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुर में ब्रह्म मुहूर्त में अपना निर्वाण होने तक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर 29 साल 3 माह 24 दिन निरंतर भ्रमण करते रहे और जन जन की मुक्ति के लिए निमित्त बनते रहे। अपने आप को जीत लेने, अपने राग द्वेष पर राई रत्ती विजय पा लेने के कारण पूर्व तीर्थंकरों की तरह उन्हें उनके कहे हुए को जिनवाणी और जिनवाणी को अपनी आस्था और आचरण का विषय बनाने वालों को, चाहे वे किसी भी वर्ण, वर्ग, जाति के हो, जैन कहा गया। जिस बड़े इलाके में महावीर का अपेक्षाकृत अधिक विहार हुआ, उसकी सीमाएं भले ही बदली, सिकुड़ी हो, पर उसका मूल नाम आज भी बिहार है। उनकी सभा समवसरण कहलाती थी। उसमें सभी वर्ण, धर्म, विचार, उम्र के मनुष्यों को ही नहीं, अपितु पशु पक्षियों को भी आने की छूट और मुक्ति के सम अवसर थे। वे स्वयं क्षत्रिय थे। उनके मुख्य गणधर इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण थे। उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त लेकिन प्रचलन से हटती जा रही भाषा संस्कृत को नहीं, आम आदमी की भाषा प्राकृत को अपनाया। प्राकृत शास्त्रों की भाषा से इतर भाषा जरूर थी, परंतु अपने स्वभाव और संरचना में संस्कृत पाली जैसी भाषाओं से बहुत दूर नहीं थी। इसलिए संस्कृत पाली बोलने वाले भी उसे बखूबी समझ सकते थे। महावीर की मातृभाषा मागधी प्राकृत थी और अपने उपदेशों के लिए उन्होंने अर्धमागधी प्राकृत को चुना। इससे अर्धमागधी प्राकृत, जो कि वर्तमान में पूर्वी हिंदी यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की पूर्वज भाषा के साथ ही पूर्व में मागधी प्राकृत यानी वर्तमान बिहारी, बंगाली, असमी और उड़िया की पूर्वज भाषा, और पश्चिम में शौरसेनी प्राकृत यानी वर्तमान पश्चिमी हिंदी यानी खड़ी बोली, ब्रिज, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू यानी हरियाणवी की पूर्वज भाषा बोलने वाले भी उन्हें समझ सकें। इस प्रकार भाषा के मामले में भी महावीर अपने जनवादी सोच के कारण एक बहुत बड़े भूगोल में मनुष्यों के साथ संबोधन और संवाद कायम कर सके। उनकी भाषा को अनक्षरी, सर्वभाषा स्वभावी, दिव्य ध्वनि का खिरना आदि कहकर जैन आगमों ने उसकी सर्वग्राह्यता की ओर इशारा किया है। वस्तु स्वरूप की सही समझ के कारण महावीर की दृष्टि और चिंतन में ही की दृढ़ता ही नहीं, भी की नमनीयता भी समाई हुई है। वे चाहते हैं दूसरों के लिए हाशिया छोड़ा जाए। दूसरों के लिए हाशिया छोड़ना, अहिंसक होना कायरता नहीं, ऊंचे दर्जे की वीरता है। कायरता तो हिंसक होना है। हिंसा और कायरता सगी बहनें हैं, दोनों डर की संतान हैं। एक सिक्के की दो पहलू। डरा हुआ व्यक्ति ही आक्रमण करता है या भाग खड़ा होता है। देश की रक्षा के लिए विवेकपूर्वक की गई हिंसा एक क्षम्य हिंसा है। अक्षम्य हिंसा तो तब है जब उन्माद और अहंकार के वशीभूत होकर किसी के सुख या प्राणों का हरण किया जाए। उमा स्वामी ने महावीर के मंतव्य को स्पष्ट किया है। प्रमत्त योगात प्राणव्य परोपणम हिंसा, अर्थात प्राणों का हनन भी तभी हिंसा है जब वह प्रमाद पूर्वक हुआ हो। महावीर राग को हिंसा का जनक मानते हैं। राग चाहे वह देह राग हो या भूमि, सत्ता संपत्ति का राग हिंसा की ओर ही ले जाता है। ऐसे ही रागों के वशीभूत
पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीर पर कबायली आक्रमण किया, श्रीनगर को भी खतरा बढ़ा, तो महाराजा हरि सिंह ने राज्य का भारत में विलय कर दिया। अब अपना देश बचाने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजा जाना था। डर था कि कहीं गांधी जी सेना भेजने का विरोध न करें, लेकिन महात्मा गांधी को महावीर की दृष्टि की एकदम सही पकड़ थी। उन्होंने भारतीय सैनिकों को ले जा रहे हवाई जहाजों को शांति का दूत कहा। जीवन और खासकर गृहस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत हिंसा तो होगी ही। चलने फिरने, नहाने धोने, उठने बैठने, खाना बनाने जैसे कामों में जो हिंसा होती है, महावीर उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। नौकरी, खेती, उद्योग, व्यापार आदि जीविकोपार्जन में जो हिंसा होती है वह उद्योगी हिंसा है। अपने सम्मान, संपत्ति और देश की रक्षा करने में, आतंक और आक्रमण के विरुद्ध उठ खड़े होने में होने वाली हिंसा विरोधी या प्रतिरोधी हिंसा है। आज की दुनिया में यह आए दिन की जरूरत बनती जा रही है। युद्ध थोपने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने, शिकार करने, धार्मिक अनुष्ठानों में बलि चढ़ाने, दूसरों को गुलाम बनाने, गैर की जमीन हड़पने, गर्भपात करने या कराने, सत्ता और बाजार पर काबिज होने आदि में जो हिंसा होती है वह संकल्पी हिंसा है। आरंभी, उद्योगी और प्रतिरोधी हिंसाएं हैं तो हिंसा ही, पर इनसे पूरी तरह बचना संभव नहीं है। ऐसे में इनमें हमारी दृष्टि न्यूनतम हिंसा की रहनी चाहिए। ये हिंसाएं हमारी मजबूरी हो, हमारे राग आदि की, हमारे अहंकार की उपज नहीं। संकल्पी हिंसा न जीवन के लिए जरूरी है, न देश और परिवार के लिए। अपने राग और अहंकार के संतोष के लिए ही हम संकल्पी हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। यह आत्मा का पतन करती है और पाप है। महावीर इसका कठोरतापूर्वक निषेध करते हैं। हिंसा चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसके स्तर और पाप कारकता का निर्धारण उसमें प्रवक्त व्यक्ति की भावना और न्यूनतम अपरिहार्य अनिवार्य की सीमा के आधार पर होता है। हिंसा चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसके स्तर और पाप कारकता का निर्धारण उसमें प्रवक्त व्यक्ति की भावना और न्यूनतम अपरिहार्य अनिवार्य की सीमा के आधार पर होता है। भौतिक रूप से हिंसा भले ही घटित न हो, पर यदि मन में उसका भाव आया है तो उसका भी कर्मबंध होता है, पाप लगता है। वह भाव हिंसा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, घृणा, अहंकार आदि हिंसा के बीज हैं। हिंसा से ये ऐसे जुड़े हुए हैं कि इन्हें ही हिंसा कहा जा सकता है। आचार्य अमृतचंद्र ने जिनागम का सार रूप कथन दिया है कि आत्मा में राग, द्वेष, मोह आदि कषायों की उत्पत्ति हिंसा और अनुत्पत्ति अहिंसा है। कषायों की अनुत्पत्ति का आशय यह नहीं कि हम एक बंजर निष्क्रियता में सिमट जाएं। अहिंसा तो एक करुणार्ध सक्रिय रचनात्मकता है। भाव हिंसा पहले और हमारे ही भीतर घटित होती है, इसलिए दूसरे की हिंसा करने से पहले हम खुद अपना ही आत्महनन कर चुकते हैं। हमारी आत्मा कर्मों के आस्त्रव का शिकार हो चुकी है। जिस बर्तन में आग प्रज्वलित होगी वही तो पहले और ज्यादा तपेगा। भौतिक रूप से घटित होने वाली हिंसा
द्रव्य हिंसा है। अगर वह भाव हिंसा के बिना हो तो एक दुर्घटना या यांत्रिकता है। इसीलिए तो ऑपरेशन करके मरीज को स्वस्थ करने में लगे डॉक्टर के हाथ से मरीज का मर जाना एक यांत्रिक और क्षम्य हिंसा भर है। फिर भी ऐसी स्थितियों का कुछ न कुछ प्रभाव तो कर्ता की आत्मा पर पड़ता ही है। जहां भाव और द्रव्य दोनों ही हिंसाएं हो, वहां ज्यादा बड़े पाप का बंद होना स्वाभाविक है। ज्यादा बड़े पाप का बंध होना स्वाभाविक है। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा अगर न्यूनतम और जरूरी की लक्ष्मण रेखा को पार करके गैर जरूरी के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो वह भी पाप से जोड़ती है। गैर जरूरी का आकर्षण आसानी से खत्म नहीं होता। तर्क दिया जाता है कि परिग्रह तभी परिग्रह है जब उसमें हमारी मूर्छा हो। लेकिन परिग्रह हमें मूर्छा, मानसिक संलग्नता, लिप्तता और लालसा से बचने ही नहीं देता। इसीलिए तो महावीर ने उसे राई रत्ती छोड़ दिया था। फिर मूर्छा न हो तो भाव हिंसा के पाप को ढोने से हम भले ही बच जाएं। न्यूनतम की सीमा का उल्लंघन करने से द्रव्य हिंसा के पाप को तो ढोएंगे ही। न्यूनतम की सीमा का उल्लंघन करने से द्रव्य हिंसा के पाप को तो ढोएंगे ही। महावीर के लिए अहिंसा सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। महावीर के लिए अहिंसा सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। वे अहिंसा को धर्म की आंख से नहीं, वे अहिंसा को धर्म की आंख से नहीं, बल्कि धर्म को अहिंसा की आंख से देखते हैं। जो वस्तु प्रतिरोध और प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है, उसे हिंसा का लक्ष्य बनाते समय हमारा हृदय कषायों, विकृतियों की गिरफ्त में साधारणतः कम रहता है। इसलिए ऐसी हिंसा में अपेक्षाकृत कम पाप लगता है। इसके विपरीत प्रतिरोध और प्रतिकार करने में सक्षम वस्तु आसानी से हमारे काबू में नहीं आती। हमें ज्यादा आक्रामकता से पेश आना पड़ता है। फलस्वरूप हम क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषायों की गिरफ्त में पहुंच जाते हैं और ज्यादा कठोर कर्मबंध के शिकार होते हैं। फूल, फल तोड़ने या पेड़ उखाड़ने की तुलना में पशु या मनुष्य का वध स्वभावतः ज्यादा बड़ा पाप है। फूल, फल तोड़ने या पेड़ उखाड़ने की तुलना में पशु या मनुष्य का वध करना स्वभावतः ज्यादा बड़ा पाप है। संसार में व्याप्त समस्त अस्तित्व को महावीर ने 6 द्रव्यों में वर्गीकृत किया है। जीव यानी आत्मा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। महावीर मानते हैं कि इन्हीं 6 द्रव्यों से बना है विश्व। महावीर मानते हैं कि इन्हीं 6 द्रव्यों से बना है ये विश्व। स्वतः बना है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसे बनाए हुए भी नहीं है, इसका संहार भी कोई नहीं करेगा। यह अनादि निधन है। जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल उनसे भी ज्यादा अनंत है। धर्म, अधर्म और आकाश, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक हैं। काल द्रव्य असंख्य हैं। आत्मा चेतन है, इसलिए महावीर उसे जीव कहते हैं। अन्य सभी द्रव्य अचेतन हैं। अन्य सभी द्रव्य अचेतन हैं। पुद्गल मूर्त है। हमारी बाह्य इंद्रियां उसे देख, छू और सूंघ सकती है, उसका स्वाद ले सकती है। अन्य सभी द्रव्य अमूर्त हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित हैं। उन्हें
इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते। उन्हें इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते। जीव और पुद्गल क्रियाशील है, शेष चारों द्रव्य निष्क्रिय है। शेष चारों द्रव्य निष्क्रिय है। 6 द्रव्यों में से ज्ञान सिर्फ आत्मा के पास है। 6 द्रव्यों में से ज्ञान सिर्फ आत्मा के पास है और रूपाकार सिर्फ पुद्गल के पास।